अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ ऑफ ओम्स। जेंटलमैन, अगर हमने इलेक्ट्रिकल में किसी केबल की या फिर इलेक्ट्रिक मशीन की रेजिस्टेंस मालूम करनी हो या उसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी हो तो उसके लिए हमारे पास है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलें डिस्कस कर लेते हैं। आज जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका जो इंसार है, जो इसमें अवामिल है इसके, वो है 4 फैक्टर। तो सबसे पहला मटेरियल की लंबाई, मतलब कि जितनी ज़्यादा वायर की लंबाई होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर वायर की लंबाई कम होगी तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। मुद्दे तराश का रकबा मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी केबल की गुलाई में जो मेजरमेंट होती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। एक केबल की गुलाई में जो मेजरमेंट होती है। तो मटेरियल की किस्म होती है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन सी किस्म का है, दर्जा हरारत। तो चलिए मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल की लंबाई, लेंथ ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की मुज़ाहमत जो होती है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ये आप एक इलेक्ट्रिकल वायर देख रहे हैं, ये एक वायर है। तो इस वायर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई में बहुत ज़्यादा है। तो एक वायर की जितनी ज़्यादा लंबाई होगी वो उतनी ही हाई रेजिस्टेंस वायर होगी, उसकी रेजिस्टेंस भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। एक वायर की लंबाई के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। और अगर जो वायर कम साइज़ की हो या उसकी वायर का साइज़ कम हो जाए तो उसकी रेजिस्टेंस भी साथ साथ लो हो जाएगी। तो ये मटेरियल की मुज़ाहमत लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब हमारे पास है अमूदी तराश का रकबा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो मटेरियल की मुज़ाहमत अमूदी तराश के रकबा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक ये इलेक्ट्रिकल केबल है, इस केबल का गोलाई में जितना ज़्यादा रकबा होगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो उसकी मुज़ाहमत उतनी ही कम होगी। इसकी मुज़ाहमत ये देख लें, इसके मुकाबले में इसकी मुज़ाहमत कम होगी, इसकी मुज़ाहमत कम होगी, इसकी मुज़ाहमत थोड़ी सी कम होगी, ये इसकी मुज़ाहमत ज़्यादा हो जाएगी, सो ऑन, यहाँ आगे आगे मुज़ाहमत ज़्यादा होती जाएगी। तो ये देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, एक वायर है, ये इसके मुकाबले में क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज़्यादा है, तो ये एक लो रेजिस्टेंस वायर होगी। तो ये अगली वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गुलाई में कम है तो इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। तो यही है बस इस अमूदी तराश के रकबे में कि ये मटेरियल की मुज़ाहमत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो थर्ड फैक्टर है वो मटेरियल की किस्म है, टाइप्स ऑफ मटेरियल। कि मटेरियल कौन सी किस्म का है। इस दुनिया में जितने भी कंडक्टर्स हैं वो अपनी अपनी इलेक्ट्रिकल खसूसियात रखते हैं। हर इलेक्ट्रिक कंडक्टर की अपनी कोई ना कोई खूबी होती है जो दूसरे के पास नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं, कंडक्टर की रेजिस्टेंस का इंसार मटेरियल की किस्म पर भी होता है। जो हमारे पास वायर होती है उसके अंदर जो मौजूद कंडक्टर होता है उसका इंसार मटेरियल की किस्म पर भी होता है कि मटेरियल कौन सा है। तो जिस तरह हमारे पास ये है कॉपर लो रेजिस्टेंस और आयरन हाई रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों ही कंडक्टर, ये दोनों ही अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट पास कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग हैं।
जैसा कि जो कॉपर लो रेजिस्टेंस रखता है और कॉपर अपने अंदर से 100% करंट गुजार सकता है और इसकी तो हम वाइंडिंग्स कर सकते हैं इसके ज़रिए मोटर की, तो ये एक अच्छा कंडक्टर है। तो इसके मुकाबले में अगर हम देखें आयरन को, तो आयरन जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस रखता है कॉपर के मुकाबले में। तो इस तरह जो टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं वो मुख्तलिफ डिफरेंट हो सकती हैं। तो हमारे पास जो लास्ट पे है वो टेम्परेचर है। जो आमतौर पर मटेरियल का दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर होता है, बढ़ने से मुज़ाहमत भी बढ़ जाती है। अगर हम सिंपली वर्ड्स में देखें तो इसके मुताबिक अगर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास मान लें कि एक कॉपर मटेरियल है, तो कॉपर मटेरियल का जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस उसकी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कॉपर की जगह टंगस्टन मटेरियल है एक बल्ब का, तो जब जैसे जैसे उसका दर्जा हरारत बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे जो पास्ट बल्ब थे पिछले वक्त में उनके अंदर टंगस्टन मटेरियल होता था। तो उनकी एग्जांपल हम इधर पे ले सकते हैं कि अगर मटेरियल होता है, जब मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल।